डिजाइनर्स, टेक्सटाइल्स और कपड़े, लेदर, हमारे मरीन प्रोडक्ट्स, जूते, जेम्स एंड ज्वेलरी। सोचिए, ये वो सारे सेक्टर्स हैं जो इंडिया में लाखों करोड़ों लोगों को रोजगार देते हैं। और इस डील के बाद क्या होगा? इन सबको यूरोप के इतने बड़े मार्केट में मिलेगा जीरो ड्यूटी एक्सेस, मतलब कोई टैक्स नहीं, सीधा। नमस्कार। इससे पहले कि हम शुरू करें, एक बात साफ कर देना जरूरी है। देखिए, ये जो भी जानकारी हम यहाँ दे रहे हैं वो सिर्फ आपकी नॉलेज बढ़ाने के लिए है। इसे कोई फाइनेंशियल एडवाइस या किसी भी तरह की खरीदने बेचने की सलाह बिल्कुल मत समझिएगा। हम सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हैं। तो आज बात करते हैं एक ऐसी डील की जिसके चर्चे हर तरफ हैं। ये डील है इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच। और सुनिए, ये कोई छोटा मोटा ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है। जी नहीं, ये एक ऐसा महासमझौता है जिसमें दम है कि वो आने वाले सालों में इंडिया की इकोनॉमी का नक्शा ही बदल दे। तो चलिए देखते हैं कि आखिर ये है क्या, और वो भी बिल्कुल आसान भाषा में। जानते हैं एक्सपर्ट्स इसे क्या बुला रहे हैं? द मदर ऑफ ऑल डील्स। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, कोई कैची फ्रेज नहीं है। ये वाकई में इस समझौते के साइज और इसके इम्पैक्ट को आप कह सकते हैं परफेक्टली बताता है। तो सवाल ये है कि आखिर क्यों क्यों है ये इतनी बड़ी बात? ठीक है, बड़ी बड़ी बातें तो हो गई, लेकिन असली सवाल तो ये है कि इसका हमारी आपकी जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा। मतलब, क्या सच में अगली कार खरीदने पर पैसे बचेंगे, या क्या इससे देश में लाखों नई जॉब्स आएंगी? चलिए इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं एक एक करके। तो चलिए सबसे पहले उस चीज की बात करते हैं जो हम सबको सबसे ज्यादा इंटरेस्ट करती है, पैसा, मतलब कीमतें। और इस डील का सबसे पहला और सबसे तगड़ा असर जहां दिखने वाला है वो है लग्जरी कारें और इंपोर्टेड वाइन। जरा स्क्रीन पर इस नंबर को देखिए। ये है एक यूरोपियन लग्जरी कार की वो कीमत जो डील से पहले थी। मतलब सारे टैक्स वगैरह लगाकर जब वो कार इंडिया के पोर्ट पर उतरती थी तो उसकी कीमत पड़ती थी लगभग 79,56,000 रुपीज। बाप रे! और अब इस डील के बाद 2026 में क्या होगा? वही कार अब आपको पड़ेगी सिर्फ 51,84,000 की। जी हाँ, सही सुना आपने। ये कोई छोटी मोटी गिरावट नहीं है, ये एक जबरदस्त ड्रॉप है। मतलब सीधा सीधा लगभग 27,70,000 रुपए की बचत, वो भी सिर्फ लैंडेड कॉस्ट पर। सोचिए, ये इस डील का सबसे पहला और शायद सबसे सॉलिड इम्पैक्ट है जो आपको दिखेगा। तो आप सोच रहे होंगे कि भाई ये हुआ कैसे, कोई जादू है क्या? नहीं, जादू नहीं, मैथ्स है, और जवाब इस टेबल में है। देखिए, सारा खेल है बेसिक कस्टम्स ड्यूटी का। पहले ये लगती थी 110%, सोचिए 110%, और अब इसे घटाकर सीधा कर दिया गया है 40%। बस इसी एक मूव ने पूरा गेम पलट दिया। और रुकिए, कहानी सिर्फ कारों पर खत्म नहीं होती। प्रीमियम फ्रेंच वाइन का केस देखिए, यहाँ तो मामला और भी जबरदस्त है। पहले ड्यूटी लगती थी 150%, जी 150%, और अब ये घटकर रह जाएगी सिर्फ 20%। मतलब कीमत सीधी आधी। ये तो मतलब पूरा सीन ही बदल देगा। लेकिन एक मिनट, इसमें कुछ पेंच भी हैं, वो समझना बहुत जरूरी है। देखिए, कारों पर जो ये डिस्काउंट है वो एक कोटे पर है। मतलब साल में सिर्फ 2.5 लाख कारों पर ही ये कम ड्यूटी लगेगी। वाइन में भी ये फायदा सिर्फ महंगी वाली प्रीमियम बोतलों पर है। और एक बहुत मजेदार बात, स्कॉच विस्की लवर्स के लिए थोड़ी बुरी खबर है, उन्हें कोई फायदा नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि भाई ब्रिटेन अब ईयू का हिस्सा ही नहीं है। चलिए, तो ये तो हो गई हमारी आपकी जेब की बात। लेकिन किसी भी ट्रेड डील का असली मकसद तो देश के इंडस्ट्री को आगे बढ़ाना होता है ना। तो अब देखते हैं कि इस डील से भारत के एक्सपोर्टर्स को क्या मिला है। और मैं आपको बता दूं, ये एक बहुत बहुत बड़ी जीत है। तो कौन है वो विनर्स? टेक्सटाइल्स और कपड़े, लेदर, हमारे मरीन प्रोडक्ट्स, जूते, जेम्स एंड ज्वेलरी। सोचिए, ये वो सारे सेक्टर्स हैं जो इंडिया में लाखों करोड़ों लोगों को रोजगार देते हैं। और इस डील के बाद क्या होगा? इन सबको यूरोप के इतने बड़े मार्केट में मिलेगा जीरो ड्यूटी एक्सेस, मतलब कोई टैक्स नहीं, सीधा माल बेचो। ये कितना बड़ा गेम चेंजर है, ये आपको इस चार्ट से समझ आएगा। देखिए, पहले हमारे टेक्सटाइल्स पर यूरोप में लगता था 12% का टैरिफ, और अब सीधा 0। इसका मतलब क्या है? इसका सीधा मतलब है कि अब हम बांग्लादेश और वियतनाम जैसे अपने सबसे बड़े कॉम्पिटिटर से बराबरी पर आकर मुकाबला कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। अब देखिए, कोई भी ट्रेड डील एक तरफा तो होती नहीं, ये लेन देन का मामला है। अगर हमें कुछ मिला है तो हमने कुछ दिया भी है। तो अब जरा सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं कि यूरोप को इस डील से क्या मिला है। भारत के इतने बड़े मार्केट का एक्सेस। तो जाहिर है, एक तो कारें और उनके पार्ट्स, फिर वाइन्स और स्पिरिट्स, इसके अलावा मशीनरी, ऑलिव ऑयल जैसे खाने पीने के प्रोडक्ट्स, और हाँ, फार्मा और केमिकल्स। इन सभी सेक्टर्स को अब भारत की 140 करोड़ लोगों के बाजार में एक जबरदस्त एंट्री मिली है। तो ये उनके लिए एक बड़ी विन है।
और अगर आपको पूरी डील का स्केल एक नज़र में देखना है तो ये चार्ट देखिए। ईयू हमारे 99.3% सामान पर टैरिफ हटा रहा है और हम ईयू के 96.6% सामान पर। आप समझ रहे हैं, ये लगभग 100% फ्री ट्रेड है। ये मामूली बात नहीं है। पर रुकिए, ये कहानी सिर्फ पैसों, सामान और टैक्स की नहीं है। इस डील का एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल मतलब भी है। तो चलिए अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि दुनिया के नक्शे पर इस डील का क्या मतलब है। इसकी असली अहमियत समझने के लिए हमें इंडिया के दो सबसे बड़े पार्टनर्स को साथ में रखकर देखना होगा, ईयू और यूएस। देखिए, एक तरफ है ईयू, जहां क्या है, कोऑपरेशन, जीरो टैरिफ और मदर ऑफ ऑल डील्स। और दूसरी तरफ कौन है, अमेरिका, जहां क्या चल रहा है, टेंशन, हाई टैरिफ। फर्क बिल्कुल साफ है कि नहीं? और ये सिर्फ अमेरिका की बात नहीं है, आप कनाडा को देख लीजिए। डिप्लोमैटिक टेंशन के बाद अब जाकर कुछ हल्की फुल्की बात शुरू हुई है, वो भी बस कुछ सेक्टर्स में। तो ऐसे माहौल में जब एक तरफ इतनी मुश्किलें हैं, तब ईयू के साथ इतनी बड़ी और कॉम्प्रिहेंसिव डील को फाइनल कर लेना, ये इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के लिए एक मास्टर स्ट्रोक से कम नहीं है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? एक बहुत बड़ा सवाल। क्या ये डील, ये मेगा डील, इस बात का इशारा है कि इंडिया अब अपने सबसे बड़े इकोनॉमिक पार्टनर के तौर पर अमेरिका से यूरोप की तरफ झुक रहा है? ये बस कुछ अरब डॉलर के ट्रेड की बात नहीं है। नहीं, ये शायद अगले 10-20 सालों के लिए दुनिया में इंडिया की जगह तय करने वाला एक कदम हो सकता है। आपकी इस बारे में क्या राय है? सोचिएगा जरूर।